जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, क्यों ऐसा के क्यों? चुनाव में हम लोगों ने मतदान इसलिए नहीं किया, पार्टी समर्थित उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी का तो सिंबल था नहीं। हमारा सोच था, हम जिस जनता से वोट लिए हैं और वह वोट ले करके हम बेच करके किसी प्रमुख को वोट बना दें चेयरमैन, यह मेरा सोच नहीं था। मेरा सोच था एक सही उम्मीदवार, एक ईमानदार उम्मीदवार आवे और सब समिति के बीच जाए और निष्पक्ष होकर के चेयरमैन चुना जाए और जो निष्पक्ष होकर के प्रखंड को चलाया जाए। ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने वोट का प्रयास कर रही। अच्छा, आप उप प्रमुख का चुनाव भी लड़े थे, लूज कैसे कर गए आप? लूज देखिए, ये तो हम पहले बताए, ईमानदार व्यक्ति के लिए हर जगह परेशानी है। हमारे पास आप ईमानदार हैं, कैसे साबित कीजिएगा? देखिए, साबित कैसे तो कह सकते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं? अब हम आपको बता देते हैं, आपसे छुपी हुई कोई बात नहीं है। जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, उनकी इच्छा होती है हम यहाँ तक पहुँचे, और हमारी पार्टी की सोच थी एक अच्छे व्यक्ति वहाँ तक पहुँचे। लेकिन उसमें जो 42 समिति थे, उसमें उनकी भावना थी मिथिलेश जी को नहीं करना है, हमको इनसे बेहतर जो है उनको करना है, और नहीं तो जो पैसे की बदौलत है उनको किया जाता है। इसमें कहने की बात क्या है? हम जो स्पष्ट शब्दों से जानना चाहते हैं। मतलब उस खरीद फरोख्त में आप पीछे रह गए? हाँ, हमको करना भी नहीं है खरीद फरोख्त। विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत सांख मोहन पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ हैं मिथिलेश कुमार जी। लगातार 2 टर्म लोगों ने इन्हें समिति के रूप में सेवा करने का मौका दिया है, और हम जानेंगे विकास को लेकर के कि ये विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत सांख मोहन पंचायत में बड़ा जो अचीवमेंट रहा है मिथिलेश जी का, वो क्या रहा है। सबसे पहले मैं अपने पंचायत की ओर से और अपने पार्टी की ओर से मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है, आपने यह कुछ जानने का कोशिश किया है, तो आप सबसे पहले जानिए, यह सांख मोहन पंचायत संघर्ष की धरती है, और संघर्ष की बदौलत आज हम दोबारा इस पंचायत समिति पद के लिए निर्वाचित हुए। और मूल कारण यही है, जो जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, जनता के प्रति जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में काम करना चाहिए, और वह काम ईमानदारी से करना चाहिए। उस चीज़ को मैं प्रयास करता हूँ अपने स्तर से, ईमानदारी से, चाहे वह आवास की राशि हो, चाहे पेंशन की राशि हो, चाहे सुलभ शौचालय की राशि हो, चाहे सरकार की जो भी सड़क की योजना हो, वह धरातल पर उतरे और उतर करके एक अच्छा रूप, एक अच्छा विकल्प दे, जो पूरे विभूतिपुर सांख मोहन से सीखे, ताकि वहाँ एक वैसे जनप्रतिनिधि हैं जो हर कामों को देखते हैं और करते हैं। अब तक क्या रहा? अब तक किन चीज़ों पे मुख्य रूप से काम हुआ आपके क्षेत्र में? सबसे पहले तो हमारे पंचायत में पिछले वित्तीय वर्ष में 2016 में हम जीते, तो लगभग 400 सुलभ शौचालय, जिसकी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता थी, जो गरीब गुरबा हैं वैसे लोगों को आप 12,000 प्रोत्साहन राशि दिलवा दें, वह 12,000 उसके खाता में चला गया। लगभग 1,500 लोगों को हमने पेंशन की राशि भी स्वीकृत करवा दिया था, उसमें कुछ विकलांग भी हैं, घर घर जाकर। कुछ आपदा जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, आपत्ति के घड़ी, वैसे परिवार को उसमें हमारा भरपूर सहयोग रहता है। और ख़ास करके विकास के कामों में गली गली में रोड, सड़क, पैरा, उस पर हमारी नज़र तीक्ष्ण रहती है। और किसान के बारे में भी, चाहे वह अनुदान की राशि हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे वह कृषि बीज हो, उस पर हमारी पौनी नज़र रहती है, एक एक किसान को मिले, चाहे विभूतिपुर के सांख मोहन में पूरे विभूतिपुर किसान के लिए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रखंड समिति के हैसियत से। और प्रखंड समिति खास करके सांख मोहन का नहीं, उसका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है, लेकिन उसमें विभूतिपुर लिखा था, इसलिए विभूतिपुर की समस्या को मैं सदन में बार बार रखता हूँ, चाहे वह अपराध का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे आवास का हो, चाहे पानी का हो। एक एक मुद्दा को उठा करके रखते हैं, और 2 बार में हमने अपने जनता के बीच में जो मत दिया, उसका सही समय में सही जगह पर उपयोग करने का प्रयास। करप्शन है, भ्रष्टाचार नहीं, हम तो सबसे पहले कह दिए, सबसे पहले हम जनप्रतिनिधि को दृढ़ शक्ति होना चाहिए काम करने का।
जाएगा। और हम में कहीं न कहीं कमजोरी होगा तो वह नहीं होगा। हाँ, करप्ट है, लेकिन आप उस करप्ट की लड़ाई में आगे हाथ बढ़ाना होगा, इसीलिए जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। अभी जो विभूतिपुर में अभी लगभग 1 साल से उस पर थोड़ा अंकुश बहुत ज्यादा लग गया। कुछ लगा। अच्छा, प्रमुख के चुनाव में आपने मतदान नहीं किया जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, क्यों ऐसा? के चुनाव में हम लोगों ने मतदान इसलिए नहीं किया, पार्टी समर्थित उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी का तो सिंबल था नहीं। हमारा सोच था, हम जिस जनता से वोट लिए हैं और वह वोट लेकर के हम बेच करके किसी प्रमुख को वोट बना दें चेयरमैन, यह मेरा सोच नहीं था। मेरा सोच था एक सही उम्मीदवार, एक ईमानदार उम्मीदवार आवे और सब समिति के बीच जाए और निष्पक्ष होकर के चेयरमैन चुना जाए और जो निष्पक्ष होकर के प्रखंड को चलाया जाए। ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने वोट का बहिष्कार किया दोनों बार। यही मूल कारण है। मतलब आपके अनुसार क्या लगता है कि जो दावेदार होने चाहिए उस अनुरूप प्रमुख का चेहरा नहीं था? प्रमुख का चेहरा नहीं था। अभी भी जो है सो ऐसा नहीं है। हम 42 समिति हैं और हमें दृढ़ संकल्प हो जाए नहीं हम जनता के बीच खरा उतरेंगे तो निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। अच्छा, अन्य प्रखंडों में जैसे कि ये चर्चा रहती है कि प्रमुख के द्वारा जो पक्ष विपक्ष के लोग होते हैं उनमें योजनाओं को लेकर भेदभाव किया जाता है, यहाँ क्या हाल है? यहाँ वह सब बात नहीं है। यहाँ निश्चित रूप से है, हर समिति की जो राशि होती है, खास करके ये अध्यक्ष हुए, हमारा वह काम नहीं है, वह काम है अभिकर्ता का। हमारा काम है प्रपोजल दे देना। हमारे पंचायत में इस चीज़ को है और इस चीज़ को अभिकर्ता और सरकार जो कार्यपालक जिसको कहते हैं पंचायती राज पदाधिकारी, उनके द्वारा करवाना है और करवाया जाता है। मतलब यहाँ पे समान रूप से लेके चल रहे हैं। हाँ, समान रूप से निश्चित। अच्छा, एस्टीमेट को लेके क्या आएंगे? कुछ लोगों का कहना है कि पुराना एस्टीमेट है, रेट नया है, तो काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है। यह एस्टीमेट तो सरकार का अप्रूवल, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वह एक नियमावली है, उस नियमावली के ही तहत चलता है। मेरा मतलब जो एस्टीमेट के अनुसार बाजार का रेट है? नहीं, बाजार का रेट तो नहीं है, बाजार जायदे है। बाजार तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए। तो उस परिस्थिति में क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि अब आप देखिए, क्वालिटी मेंटेनेंस करने का मतलब अभी बालू का रेट 5,000 है और किसी समय 9,000 है। अभी तो उसका मेंटेनेंस हो जाएगा और कुछ समय आएगा तो मेंटेनेंस नहीं होगा। हम लोग सक्षम होंगे अच्छा काम करने में तो करेंगे, नहीं गड़बड़ काम बुझाएगा तो मेंटेनेंस नहीं काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप उप प्रमुख का चुनाव भी लड़े थे, लूज कैसे कर गए आप? लूज देखिए, ये तो हम पहले बताए, ईमानदार व्यक्ति के लिए हर जगह परेशानी है। हमारे पास आप ईमानदार हैं, कैसे साबित कीजिएगा? देखिए, साबित कैसे तो कह सकते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं? अब हम आपको बता देते हैं, आपसे छुपी हुई कोई बात नहीं है। जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं उनकी इच्छा होती है हम यहाँ तक पहुँचे, और हमारी पार्टी की सोच थी कि एक अच्छे व्यक्ति वहाँ तक पहुँचे, लेकिन उसमें जो 42 समिति थे उसमें उनकी भावना थी मिथिलेश जी को नहीं करना है, हमको इनसे बेहतर जो है उनको करना है, और नहीं तो जो पैसा बदल है उनको किया जाता है। इसमें कहने की बात क्या है? हम जो स्पष्ट शब्दों से जानना चाहते हैं। मतलब उस खरीद फरोख्त में आप पीछे रह गए? हाँ, हमको करना भी नहीं है खरीद फरोख्त।